अच्छा दल प्रदेश अध्यक्ष आचार्य योगेंद्र ने सर्किट हाउस नुहू में गौ तस्करी व गौ हत्या के नए नए तरीकों को लेकर एक पत्रकार वार्ता की है। आचार्य योगेंद्र ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि लंबे समय से गौ तस्करी की जो बात मेवात में चलती थी वह पुलिस को भी चकमा देते थे और गौ रक्षकों को भी चकमा देते थे और अपनी तरीके बदलते रहते हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत से तस्करों ने अब अपने तरीके बदल दिए हैं। उनका कहना है कि समाज को हम बताना चाहते हैं कि आप सचेत हो जाइए, गौहत्या के कलंक को अवश्य जड़ से उखाड़ेंगे, इसको बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। उनका कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग करके ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों से गाय मंगवाते हैं, वह वाहन चलाकर अपना गुजारा करते हैं और वह इन कामों में फंसकर अपना उनका जीवन खराब हो रहा है। इन तस्करों का कुछ नहीं बिगड़ता, यह ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और गौ तस्कर लोकेशन पर बुलाते हैं। वहीं आपको बता दें कि भाड़े के रूप में ज्यादा पैसा देते हैं। मेवात की लोकेशन डालकर रात्रि के समय में ये गायों को उतारते हैं और पैसा देकर वापस भेज देते हैं। रास्ते में पुलिस या गौरक्षक मिल जाते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर मुकदमा होता है, व्हीकल इंपाउंड किया जाता है, उसके बाद कोई जवाब नहीं। अगर यही बात है पता चली है कि बुकिंग ये ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन जो गौ तस्करी शुरू हुई है उसको बंद किया जाए। दूसरी बात यह कि गौ तस्करी का जो मामला है उसमें मेवात में काफी गिरावट आई है। डीसी धीरेन्द्र खटकटा से भी मुलाकात की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आचार्य योगेंद्र ने कहा है कि रिकॉर्ड पर्याप्त नहीं है, इसलिए गौ सेवा आयोग के सदस्य सुरेंद्र आर्य गौशालाओं के प्रतिनिधियों के साथ डीसी नुहू से मुलाकात की जाएगी। मेवात में गांव का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आचार्य योगेंद्र महाराज, अध्यक्ष गोरक्षा दल हरियाणा, आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुंचने पर सर्किट हाउस नुहू में स्वागत है। और आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य हमने रखा है, ये रखा कि बहुत लंबे समय से जो गौ तस्करी की बात मेवात में चलती थी और गौ तस्कर जो थे वो पुलिस को भी झांसा दे करके, गोरक्षकों को भी झांसा दे करके अपने तरीके बदलते रहते थे। तो अब जो सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत से तस्करों ने अपने तरीके बदल दिए हैं और उस तरीके में जो आज आपके बीच में उस तरीके का मैं जो खुलासा करना चाहता हूँ और मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं समाज को भी और लोगों को कि आप सचेत हुए और इस गौ हत्या के कलंक को यहाँ से मेवात से हम जड़ से उखाड़ेंगे और बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो इसमें जो है कि ऑनलाइन बुकिंग करके गौ तस्कर और अपने जो ट्रांसपोर्ट के भाई होते हैं, जो बेचारे अपना व्हीकल चला करके, जैसे छोटा हाथी है और संसाधन जो होते हैं किसी भी मवेशी को, जानवर को ढोने के लिए, तो वो अपना गुजारा करते हैं, परंतु वो एक बार फंस जाते हैं तो उसका पूरा संसाधन भी और उसका जीवन भी खराब हो जाता है। इन लोगों का जो तस्कर है इनका कुछ बिगड़ता नहीं है, वो इसको ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद वो उस लोकेशन पर उसको बुलाते हैं और भाड़े के रूप में उसको ज्यादा पैसे देते हैं और उसको लोकेशन पे गाय चढ़वा करके उसके अंदर और फिर यहाँ मेवात की लोकेशन डालते हैं। उस लोकेशन पर वो रात को रातों रात आता है और उससे वो गाय उतार करके पैसे देकर तो वापस भेज देते हैं। रास्ते में यदि पुलिस को या गोरक्षकों को मिल जाता है तो उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके उसके ऊपर मुकदमा होगा, उसका व्हीकल इम्पाउंड हो जाएगा थाने में और लेकिन उसके पास जवाब नहीं है। वो इतनी ही बात कह पाता है कि जी मेरे को तो मेरी बुकिंग की थी, किसने करी थी, कोई नाम नहीं है, किस लिए की थी वो भी सामान नहीं है, क्यों की थी, तेरे को पता है इसमें क्या चढ़ाया हुआ, उसके पास कुछ जानकारी नहीं है। तो इस जानकारी को समाज में अधिक से अधिक फैलाना, ये आज की प्रेस का हमारा जो उद्देश्य था कि भी ऑनलाइन जो गो तस्करी शुरू होगी उसको बंद किया जाए। दूसरा मैं आपके बीच में निवेदन करूं कि आज अब जो गो तस्करी का जो मैटर था वो अब मेवात के अंदर बहुत सारी लगाम लगी है। हम लोग पहले डीसी साहब से मिले थे तो उसमें हमने एक बात रखी थी कि जो गाय पालते हैं मेवात के अंदर, कोई 20 गाय पाले हुए, कोई 25 गाय पाले हुए हैं, तो उनमें से गाय कब
उन्होंने बेच दी, काटने के लिए बेच दी या किस कार्य के लिए बेच दी, उसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता था। तो आज उसमें टैगिंग हुई थी, टैगिंग होने के बाद उसका फिर उसमें जो दोबारा जो जिन्होंने गाय या कोई पशु पाले हैं उसका रिकॉर्ड फिर नहीं है। तो आज हम डीसी साहब से मिलकर के, हमारे गौ सेवा आयोग के सदस्य सुरेंद्र आर्य जी बैठे हैं, गौशालाओं के प्रतिनिधि बैठे हैं, तो हम आज डीसी साहब को कहेंगे कि इस काम को सुचारू रूप से करवाना चाहिए और मेवात में रिकॉर्ड होना चाहिए कितनी गाय है, कितनी गाय आई है। दूसरा मैं निवेदन रखूं आपके पास सामने कि जो तस्करी रोकने की जो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई होती थी, तो हमारे आज यहाँ पर नूह में जो हमारे एसपी साहब है नरेंद्र विजारनिया जी, उन्होंने, मैं पिछले महीने उनसे मैंने एक बैठक की थी, उसको आप लोग कुछ मीडिया के लोगों ने उसको छापा भी था और चलाया भी था। तो मैंने उनसे कहा था कि इस तरीके से गाय की तस्करी रोकी जा सकती है, हम आपका सहयोग करेंगे, जितने भी गोरक्षा दल हरियाणा के सदस्य हैं और भी धार्मिक गो भक्त संगठन है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि हम हर बात को लेकर के और हम विचार को लेकर के यहाँ से गो हत्या बिल्कुल बंद करना चाहते हैं। तो उन्होंने काउ टास्क फोर्स का निर्माण किया, 2-3 गाड़ियां हमारे को दी और जब भी जिस भी थाने की आवश्यकता पड़ती है तो वो उसको टैकल करते हैं, तुरंत कार्रवाई होती है। आज भी मैं एसपी साहब से मिलूंगा, हम आज इस बात को रखेंगे कि जो ऑनलाइन कार्य हो गया है, तो ऑनलाइन एक आदेश आज एसपी साहब से हम जारी करवाएंगे कि ट्रांसपोर्ट को एक आदेश किया जाए एसपी और डीसी के द्वारा कि जो जिम्मेदार व्हीकल वाला व्यक्ति होगा, यदि ऑनलाइन वो गाय लेकर के मेवात में आता है तो इस बात को लेकर के प्रेस वार्ता हमने रखी है। तो गोरक्षा दल लगा हुआ है, लेकिन आप आयोग के सदस्य हैं जी। गौशालाओं में कई बार बड़ी डरावनी, बड़ी घिनौनी तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि भूख और प्यास से गाय की मौत हो जाती है। आपका आयोग क्या कर रहा है? देखो, हरियाणा गौ सेवा आयोग का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और इस बार आयोग का बजट भी काफ़ी बढ़ाया है, लगभग 450 करोड़ का बजट है आयोग का। और सभी गौशालाओं को जितनी गौ होती हैं उनकी टैगिंग होती है और टैगिंग के हिसाब से सबको समान रूप से जितना जाना चाहिए पैसा, जितनी गौशाला गाय होती हैं उसके हिसाब से पैसा जाता है। फिर भी एक समाज की बड़ी जिम्मेवारी है, गोरक्षाओं में गौशालाओं के अंदर समाज की एक बड़ी भागीदारी होती है और भागीदारी रहनी भी चाहिए। ये एक सोशल वर्क भी है, सरकार ये कर रही है, बहुत पुण्य का काम है, लेकिन ये सोशल हम अपनी जिम्मेवारी से अलग नहीं हो सकते। हम लोगों को भी ये देखना चाहिए, सरकार अपने बेस पर कर ही रही है। आर्य साहब, प्रदेश में आप जाते हैं, सड़कों पर देखते होंगे आज भी हजारों लाखों गौवंश सड़कों पर खुलेआम घूम रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, आवारा पशु पॉलिथीन खाने पर मजबूर है, तो ये करोड़ों रुपए जा कहाँ रहा है? देखो, अभी पीछे सरकार ने एक योजना बनाई है, गो अभयारण्य करके योजना बनाई है, जैसे अपने पंचकुला में है और कई जगह ऐसी जगह हैं जहाँ कालका साइड में है या जहाँ पर 100, 200, 150 एकड़ ज़मीन है, गौशाला के नाम पर है या फिर जो है अपने जो है पंचायतों में है, गोचरण भूमि के नाम से है। ऐसी भूमियों पर सरकार की योजना है और वो काम हो रहा है कई जगह, तो वहाँ गोअभयारण्य बना रहे हैं। तो ये जो गाय डोलती हैं, जो है रोडों पर डोलती हैं, इनको पकड़ करके उनमें जो है गोअभयारण्य के अंदर उनमें रखा जाएगा, इस प्रकार की योजना बनी है और उस पर काम चल रहा है। मेवात में कितनी गौशालाएं और देखो, मेवात में 8 के आसपास गौशाला हैं और गौशाला में बजट जो मैं बता रहा हूँ वो बजट से एक बछड़े का बजट वो अलग है, गाय का बजट अलग है, एक बाजार है उसका बजट अलग है। इस प्रकार से जो एक जितनी संख्या होती है टैगिंग संख्या बढ़ती भी रहती है, घटती भी रहती है गौशालाओं में। तो जितनी गौशालाओं में टैगिंग के साथ जितनी भी संख्या होती है उसके हिसाब से बजट आता है गौशालाओं में, सभी में आता है और वो ऑन रिकॉर्ड आता है। आजकल तो जो है बैंक से ट्रांजैक्शन होती है, बैंक से सीधे गौशाला में ट्रांजैक्शन होती है और जो अपना एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, डिप्टी डायरेक्टर है एनिमल हस्बेंड्री, वो उसकी टैगिंग की संख्या लेकर के जाते हैं और संख्या को डिपार्टमेंट को भेजते हैं, उनके आधार पर डिपार्टमेंट सीधी ग्रांट देता है। अब तक 2-3 ग्रांटें आ चुकी हैं, संख्या के हिसाब से आती है। सब सरकार का कड़ा कानून और आयोग
गोरक्षा दल, उसके बावजूद मेवात के साथ जो राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें अभी भी बड़े पैमाने पर गो तस्करी हो रही है, तो क्या कहें? देखो, सरकार का पूरा प्रयास है, सरकार ने सख्त कानून बनाया है और सरकार का पूरा प्रयास है, लेकिन फिर भी समाज की आवश्यकता होती है। बिना समाज के कोई चीज़ सफल होती नहीं है। या आपने देखा होगा, तो समाज की भी एक विशेष आवश्यकता है, विशेष जागरूकता की आवश्यकता है। सरकार अपना पूरा काम कर रही है, पूरे इत्मीनान से कर रही है और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। आयोग भी समय समय पर जागरूक करता है। लोगों में अवेयरनेस की आवश्यकता है कि भी हम अपना कानून हाथ में नहीं लें और गैर कानूनी काम हम नहीं करें। और ये एक बड़ा गोहत्या करना बड़ा पाप का काम है। इस प्रकार से इस काम में हम इन्वॉल्व ना हो, और बहुत चंद लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं कि सारी मेवात इन्वॉल्व होती है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत चंद लोग हैं इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इलाका पूरा बदनाम होता है। इसका भी हमें इस बात का भी दुख है। तो पूरे इलाके को इसमें आगे आना चाहिए और जो जिस किसी भी गांव में गोहत्या होती है, लोगों को सूचना देनी चाहिए। सूचना पर पुलिस कार्रवाई करती है। यदि कहीं कार्रवाई नहीं होती है तो वो हमें बताएं। अन्य गौ हत्या होती रही है, जब आरोपी पकड़े जाते हैं तो उसमें दोनों समुदाय के आरोपी केवल सामने आए, हिंदू और मुसलमान। तो सिर्फ एक समाज और एक क्षेत्र को लेकर ही ये टारगेट, पूरे प्रदेश भर की गायों पर निगरानी चलती है। देखो, हम जैसे अपने में 3 जिलों का इंचार्ज हूँ, पलवल का, फरीदाबाद का, जिला न्हू का, और ऐसे ही अन्य जो सदस्य हैं उनकी भी जिम्मेवारी है। तो हम अपने इस क्षेत्र की पूरे की कहते हैं, जो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है हम पूरे क्षेत्र में ही कराते हैं। और देखो, जहाँ पर भी टारगेट अपराध का, चाहे अपराध का संबंध धर्म से नहीं है, ना धर्म के साथ हमें जोड़ना चाहिए इसको। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, इसे हमें नहीं जोड़ना चाहिए। अपराधी अपराधी है, ये हमें समझना चाहिए और ये हमारे अपने नॉलेज में भी बिठाना चाहिए कि भाई अपराधी अपराधी है, और अपराधी के साथ कानून जो कहता है, जो कानून सम्मत है, वैसा ही आचारों के साथ अपराधी के साथ करना चाहिए।